Hello everyone, you are welcomed on MDN Education today. As you know that we are discussing ninth class third poem Rain on the Roof. And then in the last video, uh, we discussed the literary devices used in the first stanza, and now we are going to discuss the literary devices used in the second stanza. So let's start. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into BG being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो राइम स्कीम है वो आप निकाल लेना। इसकी राइम स्कीम बिल्कुल तीनों स्टेंजाज की राइम स्कीम एक ही है जो आपको ऊपर पहले वाले स्टेंजा के अंदर करवाई गई थी। ठीक है, तो ये आपके लिए खुद के लिए क्वेश्चन रहेगा, डू इट योर सेल्फ। अब हम इसके अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई हैं उनको देखते हैं। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बीजी बीइंग स्टार्ट। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीमी फैंसीज। तो ड्रीमी जो फैंसीज है, फैंसी का मतलब क्या होता है? इमेजिनेशन। फैंसी मतलब क्या होता है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, इमेजिनेशंस। ठीक है, तो फैंसीज मतलब इमेजिनेशन, कल्पनाएं। क्या होता है? कल्पनाएं। ठीक है तो क्या कल्पनाएं ड्रीमी हो सकती हैं? जो हम क्या करते हैं, ड्रीम करते हैं, जो हमारा सपना होता है, जो हमारी इमेजिनेशन होती है, क्या इमेजिनेशन भी अपने आप में ड्रीम करेगी? वो भी सपना लेगी, वो भी सोचेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो लिटरेरी टेक्निक यूज की गई है, जैसे फर्स्ट स्टेंजा के अंदर मेलंगली डार्कनेस के अंदर यूज किया गया था, क्योंकि डार्कनेस कभी भी सेड नहीं हो सकता। उसके एपिथेट को या उसको उसके एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया गया है किसके ऊपर? ह्यूमन बीइंग के ऊपर। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होने के साथ साथ क्या किया गया है? तो यहाँ पर ड्रीमी फैंसी जो है क्या है? वो एक ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट, तो ये यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बीजी बीइंग स्टार्ट। तो बीजी और बीइंग, तो बीजी और बीइंग में क्या है? बी साउंड की क्या है? रेपिटेशन है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? जब साउंड का रेपिटेशन हो तो कौन सा मेटाफर होता है? या आप अपने आप करें, ये आप अपने आप करें। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वोफ। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वोफ। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो समझने वाली है, बिल्कुल ये दोनों लाइनें। तो इनके अंदर जो ये है बेसिकली, इनके अंदर जो लिटरेरी डिवाइस जो यूज की गई है, एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वोव। तो यहाँ पर जो रिकलेक्शंस है, रिकलेक्शंस को क्या मान लिया गया है? वीवर्स, मतलब जो बुनने वाले हैं। वीवर्स क्या होता है? जो बुनते हैं ना, वीव करते हैं। किस पर बुनते हैं? वूफ पर बुनते हैं। ठीक है, और किसको बुनते हैं? वेफ्ट को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दर्शाया गया है? कोई मतलब जो पोइट है, क्या वो कुछ बुन रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो रिकलेक्शन, रिकलेक्शंस का मतलब क्या है यहाँ पर? मेमोरीज। ठीक है, तो रिकलेक्शंस मतलब रिकलेक्शन को क्या मान लिया गया है यहाँ पर? वीवर। रिकलेक्शन को क्या मान लिया गया है? जो वीवर्स हैं वो वीवर्स हैं। और जो मेमोरीज हैं, मेमोरीज हैं वो क्या हैं? वो क्या बन जाती हैं? मेमोरीज क्या बन जाती हैं? मेमोरीज, मेमोरीज बन जाती हैं यहाँ पर फैब्रिक। क्या बन जाती है? फैब्रिक। तो मतलब वो फाइबर बन जाती हैं। तो अब यहाँ पर इस तरह से मतलब एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग के रूप में दर्शाना, तो क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर जो लिटरेरी टेक्निक यूज की गई है वो यूज की गई है पर्सोनिफिकेशन।
ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी लिटरेरी टेक्निक यूज की है, पर्सोनिफिकेशन। एंड आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन रूफ, तो रेन और रूफ में भी किसका यूज हुआ है, एलिट्रेशन का, ठीक है। और पैटर जो है, पैटर के अंदर क्या यूज किया गया है, ओनोमेटोपोइया, ठीक है। ओनोमेटोपोइया का यूज किया गया है किसके अंदर, पैटर के अंदर। जैसे पैटर है और टिंकल है, टिंकल भी एक प्रकार की आवाज़ होती है, तो यहाँ पर भी किसका यूज किया गया है, ओनोमेटोपोइया का यूज किया गया है। तो ये था आपका सेकंड स्टेंजे के लिए लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज की गई हैं। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेकंड स्टेंजा इज दैट व्हाट फाइंड्स एन इको इन द हार्ट ऑफ द पोइट, व्हाट फाइंड्स एन इको इन द हार्ट ऑफ द पोइट। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मतलब पोइट के हार्ट के अंदर जो इको है वो किस चीज की है, किस चीज की है, द टिंकलिंग साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ ओवरहेड, टिंकलिंग साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ ओवरहेड, मतलब सर के ऊपर जो छत है, मतलब जो छत है ऊपर, उसके ऊपर वर्षा की गिरती हुई बूंदों की जो हल्की सी आवाज है, टिंकलिंग साउंड है, मधुर आवाज जो है, वही पोइट के दिल में गूंज पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज दिस साउंड इन द रेन अफेक्ट द बीजी माइंड ऑफ द पोइट। तो पोइट के बीजी माइंड को जो रेन की जो साउंड होती है पैटर, वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। द साउंड ऑफ द रेन ट्रिगर्स अ लार्ज नंबर ऑफ इमेजिनेटिव एंड फैंसीफुल आइडियाज। तो पोइट के इन द बिजी माइंड ऑफ द पोइट, तो पोइट के व्यस्त माइंड के अंदर जो साउंड ऑफ द रेन होती है वो बहुत सारी इमेजिनेटिव और फैंसीफुल आइडियाज़ को, ठीक है, मतलब बहुत सारी यादों को और उसकी इमेजिनेशन को क्या कर देती है, उभार देती है, ट्रिगर्स कर देती है, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट पड़ता है पोइट के ऊपर, मतलब काफ़ी सारी इमेजिनेशन जो पास्ट की मेमोरीज होती हैं वो उसको याद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेटाफर यूज्ड इन द लाइन एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर ईयर थ्रेड्स इनटू बुक। तो यहाँ पर हमने किया था अभी, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। एंड हियर जो रिकलेक्शंस आर कंपेयर टू द वीवर्स एंड मेमोरीज टू द फैब्रिक, जो रिकलेक्शंस हैं वो उसको मेमोरी से कंपेयर किया गया है और मेमोरीज को फैब्रिक से, ठीक है। तो यहाँ पर रिकलेक्शंस को वीवर से कंपेयर किया गया है और मेमोरीज को फैब्रिक से। एंड द एंटविंट मेमोरीज क्रिएट अ यूनिक फैब्रिक ऑफ मेमोरीज। तो यहाँ पर जो एंटविंट मेमोरी है, मतलब जो यादों का जो ताना बाना है, वो क्या बना देता है, एक यूनिक फैब्रिक ऑफ मेमोरीज को क्रिएट कर देता है। जिस तरह से कपड़ा बुनते हैं ना, और कपड़ा जैसे इस तरह से मतलब धागा होता है और इस तरह से धागे होते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, क्रिस क्रॉस, मतलब जो ये धागे यूज किए जाते हैं वो क्या बनाते हैं, एक फैब्रिक बनाते हैं, एक फाइबर बना देते हैं, कपड़ा बना देते हैं। तो इसी प्रकार से जो मेमोरीज होती हैं वो पास्ट के और प्रेजेंट के दोनों मिलकर के एक नया रूप क्रिएट कर देती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच पोइटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा। लास्ट लाइन के अंदर कौन सी जो पोइटिक डिवाइस जब यूज़ की गई है, अभी हमने बताया था कि लास्ट लाइन के अंदर क्या है, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। तो ये लास्ट लाइन है, तो रेन और रूफ के अंदर क्या यूज़ किया गया है, एलिट्रेशन। किसके वजह से, रेन एंड रूफ आर साउंड की रेपिटेशन की वजह से। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा। तो राइम स्कीम जो है इसकी वो आप अपने आप करें, डू इट योरसेल्फ। सो ये थे आपके क्वेश्चन। और जो वन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपको होमवर्क के रूप में आज इसकी थीम भी दी जाएगी। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम रेन ऑन द रूफ रिटन बाय कोर्टस्कीने। तो इस थीम के क्वेश्चन के मतलब आंसर के लिए आप जो पहली वाली वीडियो हैं, मतलब जो आपको कल वीडियो करवाई गई थी उसके अंदर उसका आंसर है, तो वहाँ से वो वीडियो देखें आप, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो कंफ्यूज ना हो, सी यू सून इन द नेक्स्ट video. Have a good day, stay home, stay safe.